कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और 10 बजे बातचीत हुई थी कि 10 बजे लाइव आऊंगा फेसबुक पेज में। 2 मिनट इसलिए लेट हो गया क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। पिछले 12-13 साल से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता हूं। करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन बातों का जवाब नहीं देना है। पहली बात तो यह कि मौज में रहना है। किसी सवाल का, किसी आरोप का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं बस ये बताने के लिए आपको आया हूं कि आप आज एक धीरेन्द्र शास्त्री नामक आचार्य की चर्चा कर रहे हैं। आप बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा कर रहे हैं और आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये आस्था है या फिर पाखंड है। ये चर्चा पिछले 5 दिनों से आप ज्यादा कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। मेरा मकसद यही सवाल आपके बीच ले जाने का था। जब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की भीड़ कहीं आए तो आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। मेरे मन में भी यह सवाल था कि यह क्या हो रहा है। यही जानने, यही समझने मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के राम कथा में गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि आज लाखों करोड़ लोग जिनकी आस्था है या जो अंधविश्वास मानते हैं या जो मानते हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इस पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सब पर भारी ज्ञानेंद्र तिवारी का हैशटैग भी इसी देश के लोगों ने चलाया है, यहीं रहने वाले लोगों ने चलाया है। और जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, जो बजरंगबली को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उनका यह मानना है कि ज्ञानेंद्र तिवारी के समर्थन में उतरना चाहिए, ज्ञानेंद्र तिवारी के समर्थन में बोलना चाहिए। आप बोले, विरोध में बोलें, उसका ज्यादा स्वागत है। समय समय पर पता चलता है कि आपका विरोध क्यों हो रहा है, आपका विरोध कौन कर रहा है, कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को सफल इसलिए मान रहा हूं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, पाखंड, अंधविश्वास, श्रद्धा, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये तय आपको करना है कि आप क्या मान रहे हैं। पर मैं सफल इसलिए मान रहा हूं कि आप चर्चा कर रहे हैं। इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, समाधान की ओर जाना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर लाखों करोड़ों की श्रद्धा, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जो लोग बैठकर सवाल पूछ रहे हैं उनको जाना चाहिए वहां। मैं मंच पर गया और मंच पर जाने के बाद सवाल किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। यह सफाई थी भी नहीं, सफाई मेरे मुंह से निकल गया। चूंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, आइए, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं कई बार बता चुका हूं। आप खुद तलाशिए। मेरा मकसद था आपके बीच में इस सवाल को लाना, क्योंकि लाखों करोड़ लोग ये मानते हुए जा रहे हैं उनके दरबार में, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जा रहे हैं। तो आप अब तय कीजिए, जिसको तय करना है वो तय करे और जिसको कार्रवाई करना है कार्रवाई करे, जिसको FIR कराना है वो FIR कराए। पर इस पर चर्चा हो रही है, ये मेरे लिए एक सफल उद्देश्य माना जाएगा, जिस उद्देश्य में गया था। अब उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों को हाथ जोड़ के बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और अगर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना अपराध है तो मैं अपराधी सही, मैं अपराधी हूं। जिन लोगों ने मेरे लिए सोचा, जिन लोगों ने मेरे लिए लिखा, मैं ऐसे लोगों को जानता भी नहीं हूं, उनको दंडवत प्रणाम है, चरण स्पर्श है। आप क्या कहते हैं, इससे फर्क सच में नहीं पड़ा है। ज्यादा लोग जानने लगे हैं, ज्यादा लोग पूछने लगे हैं, ज्यादा लोग हालचाल जानने लगे हैं, थोड़ा फोन कॉल्स ज्यादा आने लगे हैं, बस यही हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि आप तो छा गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने तो बर्बाद कर दिया। ये तय आपको करना है। मेरा जो मकसद था मैं उसमें सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब पर भारी ज्ञानेंद्र तिवारी चलाया, उनको विशेष धन्यवाद।
जो गरिया रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।